मैं रैपिड स्केचिंग की सीरीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ, द स्टोरी ऑफ इम्प्रेशन। ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे हम फेस बना रहे हैं तो उसमें इतनी छोटे में भी फेशियल फीचर बनाने लगते हैं। जो भी हमारा डिसीजन होता है वो बहुत क्विक होता है। तो आप शेप्स में इमेजिन करते हो ना, तो थोड़ा आपके प्रोपोर्शंस को भी समझने में थोड़ा ईजी होता है और आपका फोकस डिटेलिंग पर से भी हट जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। तो जैसा कि अभी मैं रैपिड स्केचिंग की सीरीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ, द स्टोरी ऑफ इम्प्रेशन। लाइक रैपिड स्केचिंग में हमें इम्प्रेशन को कैप्चर करने के ऊपर फोकस करना होता है, तो उसी चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो ये जो सीरीज़ है मेरी, ये ऑलमोस्ट मैंने इसका स्पीड ज़्यादा नहीं रखा है। तो अगर आप लोग भी इस टाइप से करना चाहते हैं मेरे साथ साथ, तो आप भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि रैपिड स्केचिंग करने के क्या रूल्स एंड उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो अगर आपको नहीं पता है कि रैपिड स्केचिंग किस तरीके से स्टार्ट करें, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, तो उस चीज़ के लिए आप मेरे पहले की जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, ठीक है। और आपने अगर मेरे पहले से जो भी वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं, अगर वो सारे देख रखे हैं, तो फिर आपको पहले से पता होगा, तो आप लोग मेरे साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फेस से स्टार्ट करा है। सबसे पहले मैंने दो जो फिगर है मेन उसके एंगल्स को मैंने देख लिया और उसके एंगल को एक मार्क कर दिया, ताकि हमें एक रफ आइडिया हो कि हाँ, इस फिगर को हमें पूरे पेज में कहाँ पे बनाना है, और ताकि कुछ भी कंपोजिशन का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लुमी सेट को ध्यान में रखते हुए जो एंगल है फेस का, उसको मैंने देख लिया, और जो हैंड का जो पोजीशन है उसके एंगल को मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और जो भी चीज़ बनाना है, जो भी बॉडी का पार्ट बनाना है, उसके लिए सबसे पहले मैं ओवरली बना देती हूँ, ताकि मुझे एक रफ आइडिया मिल जाए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें आएंगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में जब हम धीरे धीरे चीज़ों को बना रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो भी प्लेसमेंट है उसको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए, इस चीज़ को समझने के लिए कि क्या गड़बड़ी है, अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है या एडजस्टमेंट की अगर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट जो भी हमारा है उसके प्रोपोर्शंस को करेक्टली हम जज कर पाएँ, ठीक है। और हम समझ पाएँ कि जो भी हम बना रहे हैं वो कुछ गड़बड़ है या कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें। तो प्रॉब्लम को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पहले की मेरी वीडियो को जाकर देखें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। और क्योंकि क्या है ना कि बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा पहले होता था कि जैसे मुझे कर्व लाइन डालने में थोड़ा मतलब सही हो रहा है, कर्व लाइन की मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो लाइन की क्वालिटी तो थोड़ा ठीक आ रहा है, लेकिन जो क्योंकि नए सब्जेक्ट जब हम उठाते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि हमने उसके प्रोपोर्शन को सही तरीके से नहीं समझा है, तो हो सकता है कि प्रोपोर्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो मतलब कुछ भी डिस्टॉर्टेड सा फील हो। तो कहीं पे भी कुछ भी डिस्टॉर्शन होता है तो फिर वो अच्छा नहीं दिखता है, और फिर वो हमारा वर्क एक्सप्रेसिव नहीं बन पाता। जो भी जिस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं बन पाता। तो लाइन की क्वालिटी अच्छे होने के बावजूद वो वर्क हमारा अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ पे प्रोपोर्शंस की प्रॉब्लम होती है। तो रैपिड स्केचिंग में मेनली दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। पहला तो है प्रोपोर्शंस एंड दूसरा है लाइन क्वालिटी, ठीक है। इसके आगे जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आप जैसे वैल्यू की समझ होगी तो आप कर पाएंगे, लेकिन प्रोपोर्शंस और लाइन क्वालिटी दो चीज़ ऐसी जो होती हैं, बार बार मैं बताती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो आप चीज़ों को सही से नहीं प्रोपोर्शनली एक्यूरेट नहीं दिखा पाएंगे, और फिर वो वर्क हमारा उतना एक्सप्रेसिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सब कुछ किया था, और फिर अब मैं थोड़ा रैपिड स्केचिंग के ऊपर काम कर रही हूँ कि जिसमें 2-4 फिगर हों, फुल सब्जेक्ट के ऊपर जैसे एक इमेज टाइप से एक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने वही है, पहले भी दो वर्क मैंने किए हैं, 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं जो मास्टर स्टडी के सब्जेक्ट को लेकर मैंने किया था। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज भी इस चीज़ के ऊपर काम किया है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं, मेरे साथ साथ चल सकते हैं। और मैंने जो क्लासेस के लिए डाली थी, जो ड्रॉ एंड शेड पोर्ट्रेट है, जो मेरी पोर्ट्रेट की क्लास है, वो ऑनलाइन क्लास होने वाली है, जो स्टार्ट होने वाली 4 फरवरी को। तो अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, या फिर कोई भी लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जल्दी से इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप DM कर सकते हैं, ठीक है।
और क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं तो आप जल्दी से ज्वाइन, अगर नहीं आपने किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो कोर्स है ये पूरा बिगनर लेवल से हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, जिसमें पोर्ट्रेट का पूरा बेसिक से लेकर लास्ट जो भी हमारा होता है बिगनर से लेकर एडवांस, पूरा स्टार्टिंग से लेकर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से पोर्ट्रेट में लुमिस हेड की स्टडी करना है, पर्सपेक्टिव क्या है, पर्सपेक्टिव की स्टडी हम करेंगे, थोड़ी बहुत आई ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस भी करेंगे क्योंकि वो प्रोपोर्शंस को जज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री हैंड काम करने वाले हैं। तो प्रोपोर्शन जजमेंट हमारा बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि पोर्ट्रेट में जो का डिफरेंस होता है उसकी वजह से भी बहुत हद तक चीज़ें चेंज हो जाती है। तो इसीलिए आई ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए भी, पोर्ट्रेट के लिए। वैसे तो सभी चीज़ों में प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोपोर्शन को सही करने के लिए हमें आई ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज की ज़रूरत पड़ती है। तो उस पे हम काम करेंगे, पर्सपेक्टिव के ऊपर भी हम स्टडी करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है लुमिस हेड के ऊपर काम करेंगे। फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस के थ्रू लुमिस हेड को ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर रहा है फ्री हैंड, ठीक है, वो सारी चीज़ सीखेंगे। फिर सेकेंड मंथ में हम वैल्यूज़ के ऊपर काम करेंगे। जो सब्जेक्ट है हमारा पोर्ट्रेट है उसमें प्लेन्स की स्टडी करेंगे, जो फेशियल फीचर्स है उसके ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करेंगे। और जो लास्ट मंथ है थर्ड मंथ, उसमें हम फाइनल पोर्ट्रेट के ऊपर अपनी सारी स्टडीज़ हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और अच्छा सा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और अभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, एक दिन ही हुआ है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर आगे अगर लेट करेंगे तो फिर वो सिलेबस आगे चला जाएगा, तो फिर चीज़ों को कैचअप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो इसीलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी 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 आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसा कि हमारा जो फिगर है वो बहुत छोटा-छोटा फिगर है, और हम यहाँ पे बस एक रैपिड स्केचिंग की तरह काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे हम फेस बना रहे हैं तो उसमें इतने छोटे में भी फेशियल फीचर बनाने लगते हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है वैसे जो भी हम बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा फिगर है वो फिगर ही बहुत छोटा है, और हम बहुत छोटे से एरिया में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप फेशियल फीचर्स बनाने लगेंगे या फिर हैंड की एक एक फिंगर बनाने लगेंगे और बहुत सारी छोटी छोटी डिटेलिंग के ऊपर काम करेंगे, तो फिर वो वर्क उतना एक्सप्रेसिव नहीं बनेगा, और वो वैसा एग्जैक्टली बनेगा भी नहीं। क्योंकि आप देखो, ध्यान से देखो, तो जो हमारा जो रेफरेंस है उसमें चीज़ें कहाँ इतनी ज़्यादा क्लियर दिख रही हैं। तो आपको पूरा एकदम से डिटेलिंग के ऊपर नहीं फोकस करना है, आपको बस उसके इम्प्रेशन को कैप्चर करना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी हमारा डिसीज़न होता है वो बहुत क्विक होता है ना, क्विक डिसीज़न होता है। तो हमें प्रोपोर्शंस के ऊपर फोकस करना है, और आप इमेजिन करो जो भी चीज़ें आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको एक शेप्स में इमेजिन करने की कोशिश करो। जैसे मैंने यहाँ पे लेग बनाया है, तो लेग का जो पोर्शन है उसको आप देखो किस तरीके से मैंने शेप्स में डिफाइन कर दिया है, बस कि हाँ यहाँ पे लेग है, बस एज ए इम्प्रेशन, ठीक है। उसको आप इस शेप्स में इमेजिन करो, चीज़ों को, इम्प्रेशन को कैप्चर करने के लिए बहुत हेल्प मिलती है। जब आप शेप्स में इमेजिन करते हो ना, तो थोड़ा आपके प्रोपोर्शंस को भी समझने में थोड़ा ईजी होता है, और आपका फोकस डिटेलिंग पर से भी हट जाता है। जैसे कि मैंने जो हमारा फिगर है, एंजल है, उसका जो फिगर है उसके हैंड को आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने किस तरीके से फिंगर, मुझे दिख रहा है रेफरेंस में फिंगर्स दिख रहे हैं, बट स्टिल मैंने उस फिंगर्स को नहीं बनाया, क्योंकि उस छोटे से एरिया में अगर मैं फिंगर बनाती तो सबसे पहली चीज़ कि उतना एक्यूरेटली बनता नहीं, फिर मैं उसमें अटक जाती, और फिर वो उतना क्लियर, मतलब वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं लगता है ना। तो आपको छोटी छोटी सी चीज़ों हैं, इस सारी छोटी छोटी डिटेलिंग्स है, उसको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप बस एक डॉट्स के थ्रू, जैसे फेशियल फीचर हम बना रहे हैं तो छोटा सा डॉट्स के थ्रू, जैसे बेबी का फेस यहाँ पे देख सकते हो कैसे मैंने बिल्कुल डॉट्स के थ्रू सारी चीज़ों को, बस मैंने यहाँ पे एज ए इम्प्रेशन यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ यहाँ पे आईज़ है, नोज़ है, लिप है, जो भी है, ठीक है। तो उसके ऊपर ज़्यादा डिटेलिंग के ऊपर नहीं फंसना है, बस यहाँ पे क्विक डिसीज़न हमें चाहिए, और चीज़ों को जल्दी जल्दी समझना है, प्रोपोर्शंस के ऊपर ध्यान देना है, और थोड़ा लाइट के डायरेक्शन को देखना है। जो पोर्शन डार्क है उसको जस्ट एज ए रेंडरिंग के थ्रू उसको फिल कर देना है, और जो पोर्शन लाइट है उसको लाइट ऐसे ही छोड़ देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है।
तो दोस्तों आपको मेरा ये वर्क कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे। और अगर आपको भी इसी तरीके से रैपिड स्केचिंग के ऊपर काम करना है, अपने वर्क को शेयर करना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप पिंग करोगे मुझे, तो फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी, ठीक है। और ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसकी जो रैपिड स्केचिंग है इस टाइप की मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी डेट फाइनल नहीं है, बट मे बी इन ऑलमोस्ट मिड फरवरी से मैं स्टार्ट करूँगी। तो फिर अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में करना, या फिर आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वर्क कैसा लगा मुझे लिखकर ज़रूर से बताना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना, ताकि और लोगों तक भी पहुँच पाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी तरीके से और भी बहुत सारी वीडियोज़ लाई हूँ और आगे भी लाती रहूँगी, है ना। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।